दबंगों की पिटाई से हुई थी अरविंद कश्यप की मौत। अखिलेश यादव ने भेजा 1 लाख का चेक शाहजहांपुर। मदनापुर ब्लॉक के ग्राम प्रतापपुर गहवरा में 13 जुलाई को मामूली विवाद के चलते गांव के दबंगों ने द्रगपाल कश्यप के बेटे अरविंद कुमार कश्यप की पीट कर हत्या कर दी थी। घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया था। इस घटना की जानकारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को हुई तो उन्होंने 18 जुलाई को सपा जिला अध्यक्ष एवं पूर्व चेयरमैन तनवीर खान के नेतृत्व में सांसद नीरज मौर्य, सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप, पूर्व मंत्री अवधेश कुमार वर्मा, पूर्व एमएलसी अमित यादव, पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा सहित प्रतिनिधिमंडल को मृतक के परिजनों से मिलने भेजा था। उस समय प्रतिनिधिमंडल ने परिवार को सांत्वना देते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया था। इसी कड़ी में बुधवार को अखिलेश यादव ने मृतक अरविंद कश्यप के पिता द्रगपाल कश्यप को 1 लाख का चेक भिजवाया। जनपद मुख्यालय स्थित सपा जिला कार्यालय बिजलीपुरा में पार्टी पदाधिकारियों ने चेक सौंपा और परिवार को आगे भी पूरी मदद का भरोसा दिलाया। इस मौके पर सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार कश्यप समाज से केवल वोट लेती है, लेकिन संकट की घड़ी में उनके साथ नहीं खड़ी होती, जबकि सपा प्रदेश में सत्ता में न रहते हुए भी हर समाज के लोगों की मदद करती है। अखिलेश यादव ने अरविंद कश्यप के परिवार को मदद देकर इंसानियत का संदेश दिया है। सपा जिला अध्यक्ष तनवीर खान ने कहा कि अखिलेश यादव हमेशा दबे कुचले और गरीबों की आवाज बनकर सामने आते हैं। पूर्व मंत्री अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि विपक्ष में रहते हुए भी किसी मृतक परिवार की मदद करना काबिले तारीफ है। इस दौरान पूर्व विधायक राजेश यादव, पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा, सपा जिला महासचिव रणंजय सिंह यादव, सपा अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश प्रमुख महासचिव सैयद रिजवान अहमद, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी ज्योत्सना कश्यप, महानगर अध्यक्ष चौधरी रामकुमार भोजवाल, जिला उपाध्यक्ष संजीव कुमार वर्मा, नगर विधानसभा अध्यक्ष अतिउल्लाह सिद्दीकी, ददरौल विधानसभा अध्यक्ष मुनेंद्र पाल सिंह यादव समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप देख रहे हैं PK 34 न्यूज। शाहजहांपुर क्राइम से जुड़ी हर खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहें। शाहजहांपुर से पंकज यादव की खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव ने जनपद शाहजहांपुर के विधानसभा ददरौल थाना मदनापुर के अंतर्गत ग्राम गहवरा में अरविंद कश्यप की दबंगों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसमें प्रतिनिधि मंडल को भी समाजवादी पार्टी ने भेजा था। हम लोग शोक संवेदना भी व्यक्त करने गए थे और पूरी जानकारी जब माननीय अखिलेश यादव जी को दी, इस गरीब परिवार की सरकार ने कोई मदद नहीं की और इस गरीब परिवार का मुकदमा भी धरने पे बैठने के बाद में लिखा गया और गरीब परिवार की सुरक्षा भी हटा ली गई। माननीय अखिलेश यादव जी ने इस गरीब परिवार की 1 लाख रुपए की चेक देकर, समाजवादी पार्टी 1 लाख रुपए की चेक देकर इस परिवार की मदद करने का काम किया है और समाजवादी भरोसा दिलाया है कि समाजवादी पार्टी इनके साथ में खड़ी है और इनकी जो भी न्याय की लड़ाई होगी उसमें पूरी मदद करने का काम करेगी। इनके दुख के साथ में खड़ी है और बीजेपी सरकार ने कोई मदद नहीं की इस परिवार की और धरने पे बैठे थे तो बड़े बड़े वादे कर दिए थे इन लोगों से, कहा था नौकरी भी दे देंगे, पट्टा भी दे देंगे, सुरक्षा व्यवस्था भी सुनिश्चित कराएंगे, मुआवजा भी देंगे, लेकिन कोई वादा पूरा करने का काम नहीं किया। ये झूठ बोलने वाली सरकार है और इस कश्यप परिवार की 1 लाख रुपए से मदद की है अरविंद कश्यप के पिताजी की और इस परिवार की। और इस शाहजहांपुर में पूर्व में भी 5 लोग गरीब लोगों की मृत्यु हो गई थी, उसमें भी 1-1 लाख रुपए का चेक देने का काम किया था। समाजवादी पार्टी विपक्ष में होने के बाद में भी हमारे नेता ने मदद करने का काम किया, लेकिन बीजेपी केवल चुनाव के लिए इनका सबका उपयोग करती है और अपने पूरे पार्टी फंड का पैसा केवल चुनाव में और चुनाव कार्यालय अच्छा बने, 5 स्टार बने, उस पर खर्च करती है और अगर गरीब आदमी को दुख दर्द जरूरत पड़ जाए तो केवल समाजवादी पार्टी मदद करती है। बीजेपी को केवल निषाद लोगों के वोट की जरूरत है, ना कि उनके हक अधिकार देने की जरूरत है। और डॉक्टर संजय निषाद को भी पहली बार सांसद किसी ने बनाया
तो समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर संजय निषाद को सांसद बनाने का काम किया और वो उस बीजेपी की गोद में बैठ गए जिसने हमारे समाज कश्यप, निषाद, बिंद, धीमन, मल्ला, कहार, गुड़िया, माझी, मजबार, रैकवाद, तुरैया, भर, राजभर, कुम्हार प्रजापतियों का हक अधिकार जिस बीजेपी ने छीना उसके साथ में चले गए तो भुगतना तो पड़ेगा। जनता तो भुगती रही, उनको भी भुगतना पड़ेगा। जो पाप उन्होंने बीजेपी की सरकार बना के किया है वो पाप का परिणाम आपने देख लिया होगा। उनके बेटे को भी जनता ने हराने का काम किया, वहां पे लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद को जिताने का काम किया और समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीता है। तो यही बात तो हम लोग पहले से कह रहे थे। बीजेपी में जो भी पिछड़े मंत्री गए हैं वो केवल वोट लेने के लिए रखे गए हैं, ना कि उन समाजों के, पिछड़े समाजों का हक अधिकार देने के लिए रखे गए। चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो और चाहे डॉक्टर संजय निषाद जी हो, चाहे जयंत चौधरी जी हो, क्या हुआ आप बताइए? इनके हक अधिकार मिले क्या? किसान आज भी परेशान है। राजभर समाज को आज तक आरक्षण नहीं मिला, आप निषाद समाज को आज तक आरक्षण नहीं मिला और पटेल समाज को सबसे ज्यादा सम्मान किसी ने दिया तो समाजवादी पार्टी ने देने का काम किया, उनके सांसद के टिकट दिया और सांसद भी जीत गया। इसलिए पूरा पीडीए माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में चट्टान बन के खड़ा है। बीजेपी में बौखलाहट है, घबराहट है और अब बीजेपी डूबता हुआ जहाज है, जो बैठेगा वो डूब जाएगा। 27 में माननीय अखिलेश यादव जी की साइकिल उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेगी और जनता माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में संविधान बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ में खड़ी है और वोट बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए और गांव, गरीब, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान सबके मुद्दे पे समाजवादी पार्टी खड़ी है चट्टान बन के और सारा जनता माननीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा है। जिस तरीके से 24 में माननीय अखिलेश यादव जी ने 24 में इंडिया गठबंधन ने 43 सीटें जीती हैं और जिस तरीके से बैसाखी पे लाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने बीजेपी बघेल इनका सम्मान किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। धनगर समाज को अनुसूचित जात का दर्जा देने का काम किया था तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। अगर वो बीजेपी में गई है तो मैं तो कहता हूँ वो अगले दिन ही वो कह दें हम बीजेपी में तब जाएंगे जब पाल, धनगर, अनुसूचित जात में आरक्षण मिल जाएगा तब हम जाएंगे, तब हम मान ले नेता। तो ये तो केवल बीजेपी ड्रामेबाजी करवा रही है और हमारी गृह मंत्री, केंद्र के गृह मंत्री से मांग है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्यामलाल जी ने पत्र भी लिखा है, हमारी मांग भी है, हमें अंदेशा है कहीं बीजेपी कोई घटना न पूजा पाल जी के साथ करा दे और हमारी पार्टी को फंसाने के लिए, हमारे नेता को फंसाने के लिए कोई घटना, दुर्घटना न करा दे। तो हमारी मांग है इसकी जांच हो पूरी और जांच के साथ साथ में उनकी